सवा होता है उसे आप सपाद कहते हो, जो रियल टाइम होता है उसे बोलना ही होता है। फिर स्पोने होता है, इसे पादोन कहते हो, मतलब अगला काम बनने वाला होता है। फिर आप साढ़े होते साध बोलते हो इसको, आधा नंबर इसके, तो एक तो टोटल आपके तुक्का में ही होगा। और फिर आपको विनीता, आपको पता है कि यहाँ पे किस कौन विनती अक्षत नामी आएगा, तो आधा नंबर इसके। तो ऑलमोस्ट आपके देखो तो ये एक और आधा नंबर तो ये आपके बिना मतलब फोकस से हुई गया। और 3.5 नंबर में आप यहाँ पे कृपया, अब देखो कृपया आ रहा है तो नमस्ते भाइयों, तो मेरे भाई जो आपके संस्कृत का पेपर है क्लास 10th वालों के लिए, मेरे भाई अभी जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है वो मैं आपको एक डिटेल सॉल्यूशन में बता दूंगा कि पेपर में एक्चुअल में कैसे करना है। आपको ग्रामेटिकल पोर्शन में सबसे ज्यादा फोकस करना है, तो इस वीडियो कंप्लीट देख लेना। आपका ग्रामर पोर्शन का मतलब संस्कृत का ओवरऑल सारी चीजें कंसेप्ट समझ आ जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना और आगे इस चीज को समझना, भाई संस्कृत भी आपके एक मेजर रोल करता है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में थोड़े बहुत फेल हो रहे हो तो वो आपके मेजर सब्जेक्ट लग जाते हैं। पूरा कंप्लीट देख लेना, बस एट द एंड आपको सारी चीज समझ आ जाएगा मेरे भाई। और साइंस के लिए भाई अगर आप जिसने देखा होगा इंग्लिश वाली कंप्लीट वीडियोस जिसके इंग्लिश मीडियम में होगा, और मैं भाई उसको तो पता है कि क्या क्या है पेपर में, तो मतलब ऑलमोस्ट आपके कीवर्ड्स में मैंने बोला था कीवर्ड्स ही मैच करेगा, कभी भी आप मैच करवा लेना, ठीक है। जो कि आप क ख ग ये आपके 4 टर्म्स में आएंगे। तो मेरे भाई ये आप देखो, सबसे पहला जो आपके सामने क्या होता है, एक बड़ा सा पैसेज होता है, इनके अलग अलग आपको आंसर देने होते हैं। क्या भाई, इसके अलग अलग आंसर देने होते हैं। जैसे कि मान लो इसमें आपने पैसेज पढ़ा, कैसा जीवन घटना अन्य शिक्षा प्राप्त भवती, शिक्षा प्राप्त कैसी घटना घटती है। देखो पूर्व जन पहला ही आंसर आ गया भाई, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सबको ढूंढ सकते हो। लेकिन मैं अभी आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ, जो आपके ये वाले 15 नंबर आपके ख वाले मतलब सेक्शन बी कह सकते हो, जिसमें कि आपके क्या है, एक लेटर आएगा, और लेटर मेरे भाई इस तरीके के ही आएगा। आपके पास मंजूषा आएगा, जिस तरीके ये भर के दिया आप एक बार देखो। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, मथुरता जगह का नाम दिया, दिनांक जो भी हो, डैश प्रकाशक प्रबंधक महोदय। अब मेरे भाई देखो इसके अंदर में आपके सामने किसको लिख रहे हो, तो आप किसी एक मतलब पब्लिशर को लिख रहे हो, तो कैसे लिखोगे, तो पहला क्या लिखते हो यहाँ पे, सेवायाम है ना भाई, यहाँ पे लिखते हो सेवायाम, पहला से हम लिखते हो। ये जो भी पब्लिक पुस्तक कारणस्य मतलब पूरा पुस्तक के कारण, और इसमें संद भरवे क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो मेरे भाई संद भरे है ना, इस तरीके की चीजें। तो आपके सामने इस तरह का आएगा सभी ने। उसके बाद आप सबको पता है क्या आता है, इसमें निवेदन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, निवेदन। अस्ति यत मम संस्कृत आधारिता। फिर चौथे नंबर में क्या आएगा आपके सामने, यहाँ पे पुस्तकायाम मतलब आधारित पुस्तकायाम, इसमें पठने अधिकार रुचि वर्ते मम डैश डैश। 5वें नंबर में क्या आएगा यहाँ पे, समीपे भवतः प्रकाशित ना, मतलब इस तरीके से सारी चीजें आ जाएगी आपके लास्ट में। और देखो कुछ भी करो, आपके 5 नंबर है, आधे आधे नंबर सबके हैं। अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो मेरे भाई आपको तो ये वाला तो पॉइंट पता चल जाएगा। यहाँ पे सविनय होगा, यहाँ पे सविनय होगा, सेवायाम होगा, सविनय होगा, आधा नंबर इसके, तो एक तो टोटल आपके तुक्का में ही होगा। और फिर आपको विनीता, आपको पता है कि यहाँ पे किस कौन विनती अक्षत नामी आएगा, तो आधा नंबर इसके। तो ऑलमोस्ट आपके देखो तो ये एक और आधा नंबर तो ये आपके बिना मतलब फोकस से हुई गया। और 3.5 नंबर में आप यहाँ पे कृपया, अब देखो कृपया आ रहा है तो कृपया पुस्तकानी, तो किसको मंगा रहे, पुस्तक को मंगा रहे, तो आधा नंबर इसके। तो ऑलमोस्ट मान लो ये, तो आधा नंबर इसमें जोड़ लो। तो मतलब कि अगर आप सही से करके आओगे ना, अगर तुक्का भी लगा के आओगे, तो मेरे भाई यहाँ पे 2-2.5 नंबर आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद आपके सामने एक पिक्चर आएगा, और पिक्चर मेरे भाई आपको इनको मंजूषा दिया होगा, इसको आप कंप्लीट क्या करना पड़ेगा, इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर आपके सामने 5 नंबर का सेंटेंस आएगा, और सेंटेंस तो आप जानते हो भाई आपको बनाना ही पड़ेगा। जैसे कह रहा मम पिता, कह रहा माता पिता देवता के समान होते हैं। आप इस संस्कृत में देखो, माता पितरो देवता तलुत्य भवती। फिर अगला आ रहा, आत्म सम्मान ही सबसे बड़ी संपत्ति है, आत्म सम्मान एवं वृद्ध स्मृति अस्ति। फिर अगला आ गया, मेरे पिता सुबह कार्यालय जाते हैं, मम पिता प्रातः काले कार्य गच्छति। फिर दूसरा, कल मेरे सभी मित्र मेरे घर आएंगे, अहम मम सर्वाणी सभी मित्राणी मम गृहम गच्छम मतलब घर को आना। तो ये सारी चीजें आपके सामने इस तरीके की चीजें होगा। फिर आपके सामने यहाँ पे भूल गए भाई, उसके बाद आपके सामने ये है, आपके सामने संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में क्या रहा है, तम महत कोत्रम आवेदम यना मुन्नुस्ताद, क्या होता है, यत प्लस में मुनसाद, ये हो गया। फिर आपके सामने देवालय ग्राम लिख जाए, तो देवालय ग्राम हो जाएगा। ये आपके सामने मूर्ख मूर्ख प्लस में ये च आ गया। फिर आपके विनित कश्यत दृष्टि में तो यत कर ले, इस तरीके से चीजें हैं। फिर भाई
इसका मिसिंग है तो अल्प करने मतलब तो यत कर ले, ये सारी चीजें। फिर आपके सामने यहाँ पे क्या चीजें दिया, समास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, समास। समास में कह रहा है कल रे खगड़ित क्या होता है, कल खगड़ितम, इस तरीके से काक चेष्टा, काक इस चेष्टा यस हो गया, वची पटु मतलब वाष्पटु ये हो गया, पुस्तकालय कह रहा लता सच तरवस्त गुलमाश्चन्य भवती, ये लता तुत गुल्म सभर भाई संस्कृत है तो आप जानते हो। एक ओवरव्यू आपको बस तुक्का भी थोड़ा सा इस लगा करना, इसमें देखो तुक्का भी वैसे नहीं लग रहा मेरे भाई, जैसे बुद्धिमत प्लस दीप पुत्री तो बुद्धिमती, इस तरीके की चीजें अगर आपके सामने आती तो सही कर सकते हो। बट मेरे अब आ जाओ जो आपके सामने ये समय है, और मेरे भाई आपको समय कुछ नहीं, आपको टाइम संस्कृत ऐसे कर लो, टाइम संस्कृत बाय SS पाठशाला। आपको यहाँ मेरे भाई आपको जो वीडियो आएगा पूरा पढ़ लेना मेरे भाई, वहां से आपके सारे आ जाएगा। जो सवा होता है उसे आप सपाद कहते हो, जो रियल टाइम होता है उसे बोलना ही होता है। फिर स्पोने होता है इसे पादोन कहते हो, मतलब अगला काम बनने वाला होता है। फिर आप साढ़े होते सात बोलते हैं इसको, 6 को तो पूरा मतलब वादने बोलते हैं, और 15 को क्या बोलते हैं, सपाद बोलते हैं, मतलब सवा को तो सपाद बोलते हैं। आप पे कंप्लीट वीडियो 2-4 मिनट की, आप मतलब टाइम संस्कृत SS पाठशाला डाल लो, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा मेरे भाई। तो ये टाइम आपको बता दिया कि जिसमें 15 मतलब सवा लगने वाला होता है, जिस 4:15 हो रहा है तो सपाद चतुर्वाद में सपाद मेन टर्म्स होता है, ये 15 मिनट के लिए क्या होता है 15 मिनट, सात के लिए क्या होता है 30 मिनट। तो इस तरह की चीजें हैं, आपको समझ आ जाना चाहिए, तो आप आराम से लिख सकते हो। देखो एक चीज यहाँ पे और लिख देता हूं मैं आपको कि एक चीज देखो यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देखो दोस्त, अगर टाइम की बात करो तो 15 मिनट, जैसे मान लो 15 मिनट है तो इससे आपने क्या बोला था, यहाँ पे सपाद बोला था, क्या बोला यहाँ पे, ये सपाद बोला, ठीक है दोस्त। फिर 30 मिनट्स के लिए आ जाएगा, तो 30 मिनट्स के लिए आपने क्या वो देखा, यहाँ पे 30 मिनट्स के लिए आपने देखा कि भैया साध बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे साध, क्या बोलेंगे यहाँ पे साध। उसी तरीके से ये 30 अगर 45 मिनट हो रहा है मतलब अगला नंबर, तो इसे सपाद साध फिर पादोन होगा, क्या होगा भाई यहाँ पे, ये पादोन खोद गया भाई, यहाँ पे ये हो गया आपके सामने पादोन, क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया आपके सामने पादोन। फिर उसके बाद आपके सामने क्या है, ये कंप्लीट है तो वो सीधा सीधा भाई जो नंबर्स होगा वो लिख देना। सभा के लिए मैंने आपको सपाद बता दिया, तो मुझे आप लोग कमेंट करके एक चीज बता दो, अगर आप लोगों ने इतना चीज समझ गए तो मेरे भाई ये बताओ, ये 10 ये आंसर लिख रहा था भाई, देखो ये मैंने बोल रहा है यहाँ पे 10:15 को क्या लिखोगे, कमेंट करके बता सकते हो आप लोग। तो मेरे भाई ये आपके सामने है संस्कृत का। उसके बाद मेरे भाई आपके सामने फिर से एक सामने आपके पास मंजूषा टाइप में आ जाएगा, इससे आप पैसेज पढ़ोगे और आप इजी तरीके से कर लोगे। फिर आप सामने श्लोक वाला आ गया, और ये आपके भाई लिखने वाला है, मतलब कि बनाना पड़ा, लेकिन हाँ एक सीक्वेंस वाला आएगा, वो ये आपके जो पैसेज पढ़ोगे वहां से मिल जाएगा। फिर उसके बाद मेरे भाई ये आएगा आपके सामने सीक्वेंस लगाने के लिए, क्या भाई सीक्वेंस। तो आप इसमें सबसे पहले सीक्वेंस हिंदी समझना इसको, कि हिंदी यदि एक अच्छी मम गिजले बहुत चल वस्त्रम, मेरे भाई ये थोड़ा संस्कृत में आप समझ सकते हो क्या भावना हो सकती है। मेरे भाई जिसको संस्कृत आता वो तो वेल कर ही लेंगे, जिनको नहीं आता मेरे भाई आप थोड़ा सा अगर तुक्का भी लगाओ तो थोड़ा ढंग से लगाना, क्योंकि इनमें देख सकते हो तुक्का भी लगाने का कोई बड़ा ऑप्शन नहीं दिया संस्कृत में भी, कहीं आप तुक्का लगा दो। देखो पहले का को है, अगर मान लो कोई कहता है ख ख भी लगाएंगे एक ही सही होगा, मेरे भाई एक ही जा रहा है, अगर मान लो क ख भी लगाओ तो एक ही, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही सही होने की पॉसिबिलिटी, अगर तुक्का भी लगाओगे। इसलिए भाई बेहतर है कि थोड़ा सा आप पढ़ लो, संस्कृत का पेपर ऐसा ही आएगा। इसके बाद मेरे भाई SST का है, तो उसके लिए भाई ताबड़तोड़ बैटिंग करो। जिनका साइंस का पेपर बेकार गया है या थोड़ा मॉडरेट लेवल में गया है, जिनको समझ नहीं आई कुछ भी, वहां पे पेपर तो बहुत सिंपल था, बुक से ही था समझे, बट हाँ थोड़ा सा कंसेप्ट इस बार चेंज किया है, जैसे मैंने आपको वीडियो में सब बता दिया था, लॉजिकल थोड़ा चेंज होगा। बट मेरे भाई SST का तगड़ा पॉइंट याद रखना, जो भी क्लास अपलोड होगी बस उसको देख लेना, इतना सफिशिएंट होगा, इतनी गारंटी दे रहा हूं कि अपने वीडियो से सारा क्वेश्चन मैच होता हुआ आया हो और आएगा। ठीक दोस्त, तो बस नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, और प्लीज लाइक नहीं किया लाइक कर दो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।